I request you, sir, please come on the stage. आप सभी को इंदौर से आया हूं, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद और नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, जो भारत का दिल है, एक तरीके से हार्ट ऑफ इंडिया। और निश्चित रूप से हमारा जो विजन है वो है ग्लोबल विजन ऑफ। प्रयास कर रहे हैं हम ऐसी कोई चीज पर जो कहते हैं कि सोचना चाहिए, अगर सोचा जाएगा तो फिर कहते हैं कि करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जब सोच के हम करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि असंभव से संभव जब होने का कोई तात्पर्य होना चाहिए। तो आज की जो हमारी थीम है इस पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आदरणीय हमारे सेशन के डॉक्टर सुनील सर, डॉक्टर अंकित सर, हमारे कौशिक सर और आप सभी गणमान्य जितने भी अतिथिगण और मुझे जो सुनने वाले इतने जो प्रबुद्ध वर्ग के हमारे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, शिक्षाविद हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश है किसी भी चीज को असंभव से संभव करने का प्रयास करना। इसके लिए चूंकि टॉपिक आपका है होम्योपैथी से हम कैसे कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस में जैसे कि काफी सारे स्पीकर्स ने बताया कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण कई सारे हेल्थ हजार्ड्स हमने देखे हैं। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जो कारण है वो हम सुन चुके हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की जीत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है, हर सिस्टम की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, हर सिस्टम का अपना अपना स्कोप है और सभी सिस्टम अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से मेडिकल साइंस में जितनी भी बीमारियां हैं उन पर काम करने की। चूंकि मैं बीइंग अ होम्योपैथ और मैं बीइंग एक तरीके से मैं अपने बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो मैं 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स के घर से आया हुआ एकमात्र होम्योपैथ हूं। तो इसका मतलब है कि मैंने बचपन से होम्योपैथी में जो भी काम करने की प्रेरणा थी वो मेरे घर में जो सीनियर एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू मिली। घर में आयुर्वेद फैक्ट्री था, कहीं ना कहीं आयुर्वेद का थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। और जब मैंने पढ़ाई होम्योपैथी में की तो उन सभी का एक ही विजन था कि आप होम्योपैथी को, जो इंपोर्टेड होम्योपैथी है जो कि हमें जर्मनी से मिली थी, उसे हम कुछ ऐसा बनाएं जिसे हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी बनाकर एक्सपोर्टेड होम्योपैथी तक ला सकें। क्योंकि होम्योपैथी के बारे में सभी को पता है कि होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। होम्योपैथी सेफ सिस्टम है क्योंकि नॉन टॉक्सिक है और नॉन केमिकल बेस्ड सिस्टम के कारण हम इसे ज्यादातर काउंट करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथी अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ये जबकि हमने लगभग इंडिया के सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, WHO, इवन जो हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, यहाँ पर हमने बहुत सारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनको हमने सबमिट किया है उस डेटा को, ताकि हम चाहते हैं कि होम्योपैथी का यूटिलिटी इसको सभी तरीके से हमें पता चले और कहीं ना कहीं उससे वेरिफिकेशन के लिए भी लिया जाए। टॉपिक है एनवायरमेंटल बेस्ड नेचुरल हीलिंग। तो चूंकि होम्योपैथी नेचुरल सिस्टम है, आपकी बॉडी रिस्पांस को नेचुरल तरीके से अंदर से ठीक करता है, बिना किसी तरीके से हम कवर करें। तो इससे काफी सारे पेशेंट्स को केमिकल जो साइड इफेक्ट्स होने के जो चांसेस होते हैं, काफी सारी दवाइयों को लेने की जो प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, उसे हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो मेन इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है कि हम इसको जड़ से समाप्त करने के लिए रूट कॉज पे काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाह रहा हूं कि अब ये समय आ गया कि हमको मिलकर यूनाइटेड रूप में कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के लिए काम करना चाहिए। तो हमें जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम को लाने की। तो चूंकि होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके की सिस्टम की थोड़ी लैगिंग है, इसलिए दुनिया में कई देशों में हमें इस बात के लिए सामना भी करना पड़ा कि इसको होम्योपैथी को किसी ने कहा कि ये प्लेसिबो है, किसी ने बोला कि साइंटिफिक नहीं है, किसी ने बोला कि इनकी फंडिंग बंद कर दीजिए क्योंकि ये स्लो इफेक्ट है और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। तो मेरा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा मैसेज है ये दुनिया को वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मैं ब्रिक्स का एम्बेसडर भी हूं, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन में जहां जहां जाता हूं वहां पर ये बात बता रहा हूं कि हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम प्योरली होम्योपैथी को साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर एडॉप्टिबिलिटी देंगे और कहीं ना कहीं उसको साबित भी कर रहे हैं। जीवन जीना है, काटना नहीं है, ये मेरी थीम है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं उसमें ये सभी लोग एग्री करते होंगे कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। दोस्तों, एक ही जीवन मिला है, पूरी कोशिश कीजिए कि इसको भरपूर जिए। अगर कोई बीमारी आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जीवन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे कॉज हैं, किसी को भी किसी प्रकार से बीमारी होती है, तो भी आपको बिना घबराए एक डॉक्टर, जो कि जैसे कि मैं सोचता हूं कि एक डॉक्टर को एक जुनून होना चाहिए कि मेरे पेशेंट को मैं कैसे ठीक करूं, और आपको जुनून होना चाहिए कि आप कैसे ठीक हुए। अगर ये दोनों मिलकर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ आप इस चीज को समझें कि हमें किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके की बीमारी हो, अपना प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। देने वाला ईश्वर होता है, प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे डॉक्टर के रूप में हो चाहे पेशेंट के रूप में हो। इसलिए मैंने एक थीम दिया है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। और ये जो मेरे टॉपिक का नाम है असंभव से संभव का प्रयास।
मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना सा कोशिश करता हूं कि जो मेरा प्रयास है उसमें हम जितना पेशेंट को अच्छा दे सके, अगर हम क्योर कर सकें तो 100% क्योर हो, अगर हम क्योर नहीं कर सके, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट, किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज के पेशेंट, कोमा के पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट कैटेगरी के पेशेंट, ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट, तो कई बार उस समय बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुका होता है पेशेंट और उस समय बॉडी रिस्पांस भी पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। ऐसे समय भी हम अगर असंभव से संभव करने का जो प्रयास करते हैं, तो इसलिए शब्द को प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं 100 पेशेंट ठीक कर सकता हूं तो हो सकता है कि 100 पेशेंट ना भी कर पाऊं, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन दिया है कि हम कोशिश पूरी करेंगे, देने वाला ईश्वर है। अगर हम क्योर ना कर पाए तो ऑप्टिमम टू क्योर की हमारी जो कोशिश है सर, कि जितना बेस्ट हम उस पेशेंट के लिए कर सकें वो उसे होम्योपैथी से जरूर मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मालिक शिफा देता है डॉक्टर्स के हाथ में। मेरी कोशिश है कि अगर हम ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का दी हुई दुनिया में उस सीट पर बैठने से पहले ईश्वर को बैठाएं और अपना प्रयास बेस्ट करें ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। डायलिसिस भी करानी पड़ सकती है या हो सकता है ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ सकता है। इस स्लाइड के माध्यम से एक बहुत बड़ा केस मैं बताने जा रहा हूं। ये पेशेंट है अशफाक खान। अगर ये पेशेंट अगर हमारे पास आए होम्योपैथी में तो निश्चित रूप से सर मैडम सबसे पहले तो हमें डांट पड़नी चाहिए कि हमने इस पेशेंट को ट्रीट क्यों किया, क्योंकि 21 क्रिटिन में इसको ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज, उसको डायलिसिस कराना चाहिए या फिर जो भी अगला प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड मेडिकल केयर है। हमने दवाई प्लान की और ये उस मालिक की शिफा है उसके ऊपर, या कह सकते हैं कि कुछ हमारा प्रयास भी था कि 21 क्रिटिनिन केवल एक महीने में ये नॉर्मल हुआ और 1 क्रिटिनिन की रिपोर्ट आपके पास पड़ी है और आज भी बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट के ये अपना स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो किडनी फेलियर के लिए सर जैसा कि हमारे नेशनल असेंबली में या राज्यसभा में कई बार ऐसी बातें हुई कि हम क्यों डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे पूरी तरीके से निर्भर हो रहे, अगर होम्योपैथी से कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरा ये मैम आपके माध्यम से ये मैसेज है कि होम्योपैथी को ऐड किया जाए इस सिस्टम पे ताकि लोगों की डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे हम जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसको हम होम्योपैथी से भी सपोर्ट देकर लोगों की मदद कर सके। इसी तरीके से बात करेंगे एक और किडनी सिक्योरिटी के पेश जिन्होंने 11 क्रिटिन की रिपोर्ट 1 महीने में नॉर्मल की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस बच्चे का प्रोटीन लीकेज था जो 3+ था, इन्होंने सुपर स्पेशलिटी मनोविधि से नॉर्मल किया। काफी पेशेंट आते हैं क्योंकि होम्योपैथी का एक प्लस पॉइंट है कि किडनी स्टोन के लिए सब जानते हैं कि अच्छा काम करती है, पर ऐसे केसेस भी आते हैं जो बड़े स्टोन के लिए आते हैं या एक तरीके से जो रिकरेंस वाले स्टोन जो 30 35 साल की हिस्ट्री लेकर आते हैं। तो भी मेरा जैसे ये छोटा सा स्लाइड है पर इसमें कहने का मैसेज ये है कि ये जैसे 3 स्टोन लेकर आया बच्चा, 15 दिन में इन्होंने केवल होम्योपैथी की मेडिसिन से सर्जरी बचाई और 15 mm 8 mm और 4 mm के 3 स्टोन निकाले या डिसॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने सर्जरी बचाने के लिए होम्योपैथी का उपयोग किया। एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस में बता चुका हूं। किडनी का एक और पेशेंट जो कि हमारे सतना मध्य प्रदेश के हैं 18 क्रिटिनिन लेकर आया। इस पेशेंट की मैडम एक कहानी ऐसी है कि मैंने इनको बोला कि आप ट्रीटमेंट लीजिए और जो चल रहा है ट्रीटमेंट उसको बंद मत करिएगा क्योंकि नागपुर वगैरह से दिखा है। इनका कहना है सर मुझे तो डायलिसिस करानी नहीं है, मैं दवाई नहीं लूंगा और मेरी दवाई दी जाए। और हमने मना भी किया लेकिन फिर भी उन्होंने एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ली और देखिए 1.5 महीने के अंदर उसका पूरा क्रिटिन 18 से 1.4 पर आकर मेंटेन हुआ। तो ये केमिकल साइड इफेक्ट जो नहीं हुआ उसका कहीं ना कहीं उसका हो सकता है उसको फायदा मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक नॉलेज वाला एक टूल था कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि हम साथ में लीजिए दवा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे रिपोर्ट और रिस्पांस मिले आप टेबल करिए। पर कुछ पेशेंट अपने मन से भी कर सकते हैं, उसमें से ये एग्जांपल है जिन्होंने हमें एक अच्छा रिजल्ट दिए। इस तरीके से Thank you so much for joining us here and delivering such a wonderful talk. Big hand everybody. Thank you so much.